उसी में घूमेंगे घूमेंगे निकलेंगे नहीं, ना फिल्ट्रेशन से अलग होंगे ना किसी प्रोसेस से अलग होंगे। हालांकि है इसका भी सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिससे हम मिल्क को शुद्ध करते हैं, वो अलग बात है, बट पता नहीं चलेगा कि ये मतलब ये सस्पेंशन है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन है। पहचानने का एक ही तरीका है, सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े इन साइज होते हैं और कोलोइडल के जो सॉल्यूट होते हैं वो थोड़े से छोटे इन साइज होते हैं, ठीक है। तो इसी से हम पहचान पाते हैं। But actually, a colloidal solution is a heterogeneous mixture. For example, milk. Because of the small size of colloidal particle, we cannot see them with naked eye. इतने छोटे उस सॉल्यूट के पार्टिकल है कि आप उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम दूध के पार्टिकल को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है। बट दीज पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है, स्कैटर करता है, क्योंकि पार्टिकल तो है। बीम ऑफ लाइट को वही स्कैटर कर सकता है जिसके अंदर पार्टिकल हो। होमोजेनियस मिक्सचर वाले कभी नहीं कर सकते, समझ गए ना। होमोजेनियस मिक्सचर वाले तो कभी कर ही नहीं सकते, वो आर पार कर देते हैं पानी में से चीजों को, लाइट को, है ना। सस्पेंशन वाले तभी तक कर पाते हैं जब उसमें घूम रहे होते हैं, सेटल हो जाएंगे तो वो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन पे कंटिन्यू पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इसलिए वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देता है। क्लियर है? पेपर में ये सारी बातें लिखनी होगी तभी जाके फुल मार्क्स आएगा आप लोगों को। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। और यही जो स्कैटरिंग करने का जो तरीका है या स्कैटरिंग करने का जो इसके पास एक क्राइटेरिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पेपर में ये पूछता है बहुत बार कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टिंडल इफेक्ट या व्हिच मिक्सचर शोज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट को पहली बार टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ गया। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट को हम उसमें भी देख सकते हैं, फॉरेस्ट में। पुराने जमाने की कोई मूवी देखते थे तो फॉरेस्ट में से ना रे निकलती थी, जैसे सनलाइट पड़ा फॉरेस्ट के ऊपर तो रे निकला, उसमें ना छोटे छोटे पार्टिकल यूं यूं घूमते हुए दिखते थे। दैट इज टिंडल इफेक्ट। कभी भी बीम ऑफ लाइट जब मारा जाएगा ना वो क्या बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन पे, तो उसके पार्टिकल्स यूं 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 घूमते हुए दिखेंगे, है ना। इसलिए इसको कोलोइडल सॉल्यूशन बोला है या टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कभी गांव में जाएंगे, रूम खाली होता है पूरा और एक ना वो होता है वेंटिलेटर, तो वेंटिलेटर से ना लाइट अंदर एंट्री कर रहा होता है, तो जो वेंटिलेटर से उस अंधेरे कमरे में लाइट आएगा वो यूं 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 उसमें ना पार्टिकल डस्ट के घूमेंगे, ऐसा दिखता है हम लोगों को कि घूम रहे हैं वो पार्टिकल। दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। पेपर में पूछता है ये सारी बातें। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। यस, इसीलिए हो रहा है। क्या हो रहा है कि पतली सी जगह से वो लाइट अंदर आ रही है, अंदर आने के बाद वहां पे धूल कण है, वो क्या कर रहा है, लाइट को स्कैटर कर दे रहा है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इसलिए इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जा रही है और इसी को टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जा रहा है। उसमें वो खुद ऐसे ऐसे घूमते हुए आपको दिखेंगे अपनी आंखों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। पेपर में ये भी पूछ सकता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। मतलब क्या है, कॉपर सल्फेट होमोजेनस मिक्सचर है, समझ गए ना, इसीलिए वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। यस, पानी को जब दूध में मिलाएंगे या दूध को पानी में तो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल करना ही चाहिए, करना चाहिए ना कि नहीं, है ना, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। आगे देखते हैं।